उत्तराखंड में 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के 59 प्रत्याशियों यानी कि 59 प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन 11 सीटों पर अभी भी भाजपा के प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी मोनिका गुप्ता। मोनिका गुप्ता जी, खबर पड़ताल में आपका स्वागत है। खबर पड़ताल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी, क्या कारण माने कि 59 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और अभी 11 पर पार्टी 11 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है? क्या 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 कारण मानती हैं? देखिए, पार्टी अपने अनुसार ही निर्णय लेती है और जहाँ जहाँ पे भी पार्टी को थोड़ा सा लग रहा है विचार करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एंड मोमेंट तक पार्टी विचार करेगी कैंडिडेटों पे, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो विजय को प्राप्त करना है और भाजपा की सरकार बनाना है। तो हम लोग इसीलिए मोनिका जी, रुद्रपुर की सीट को लेकर क्या चल रहा है? काफ़ी घमासान चल रहा है। राजकुमार ठुकराल और शिव अरोड़ा दोनों आमने सामने हैं। 9 लोगों ने दावेदारी की है, उसमें आप भी हैं शामिल दावेदारी में। कितना क्या मानती हैं किसका टिकट होगा? देखिए, हमारे सिटिंग विधायक हैं राजकुमार ठुकराल जी और संगठन से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं शिव अरोड़ा जी। दोनों की ही अगर बात की जाए तो अपनी अपनी मजबूत दावेदारी के साथ दोनों हैं और ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको मजबूत समझती है और भाजपा का चिन्ह देती है। मोनिका जी, क्या माना जाए जिस तरह से मीना शर्मा है, देसी समाज से हैं मीना शर्मा, और देसी वोटर लगभग इस विधानसभा रुद्रपुर विधानसभा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देसी वोटर हैं। आपकी भी दावेदारी है, क्या माना जाए कि मीना शर्मा के सामने देसी कार्ड खेलने के लिए भाजपा आपको मैदान में उतार सकती है? बिल्कुल, अगर संगठन और हमारी पार्टी मुझे मौका देगी तो डेफ़िनेटली मैं पूरे, क्योंकि मेरे समाज के सभी लोग हैं, लगभग 90,000 वोटर हैं हमारे समाज के और सबका पूर्ण विश्वास है मुझ में और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पार्टी को विजय करा के रहूँगी। मोनिका जी, जिस तरह की अभी हाल ही में कल से कुछ ऑडियो वायरल हो रही हैं, उसमें हिंदू हृदय हृदय सम्राट कहे जाने वाले विधायक की ऑडियो है। उसके अलावा जो आपकी पार्टी की हैं, एक प्रदेश की सह प्रभारी हैं, उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्या मानती हैं कि क्या भाजपा जो महिलाओं को देवी का स्थान देती है, उसी पार्टी में अगर पार्टी के पदाधिकारी या विधायक अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पार्टी का नुकसान होगा या इससे फ़ायदा होगा? कितना सही, कितना गलत मानती हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जो वीडियो आई है वो ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है कि वो मैनिपुलेटेड हैं सारी चीज़ें और आपको पता है कि जब इस तरीके से राजनीति में गर्मा-गर्मी चलती है, दबाव की राजनीति होती है, चीज़ों को समेटना और बिखेरने का खेल चल रहा है, तो उस समय अगर किसी ने इस तरीके की कुछ भी चीज़ें वायरल हो रही हैं जो जब तक, क्योंकि जाँच में गई हुई हैं, ऑथेंटिक हम तब तक नहीं मान सकते जब तक जाँच नहीं आ जाती उनकी। तो हम वेट करेंगे कि जाँच में क्या निकल के आता है और षड्यंत्र भी हो सकता है। कौन षड्यंत्र कर सकता है राजकुमार के ठुकराल के खिलाफ इस समय? देखिए, संगठन के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बाहरी लोग, बहुत सारे लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं सामने वाले को अगर कहीं ना कहीं डैमेज करें और डेंट दें, तो वो ये कोशिश हो सकता है कि बाहर से हुई हो। लेकिन मोनिका जी, जिस तरह से बात की जाए, अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है इस सीट पे, और बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो कौन व्यक्ति है जो राजकुमार ठुकराल को इस तरह की फैब्रिकेटेड ऑडियो बना करके और उनके साथ षड्यंत्र रच रच सकता है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे कौन लोग हैं? किसको पीछे का कारण मानती हैं ठुकराल के पीछे? देखिए, कारण तो हो सकता है, देखिए प्रतिद्वंदी ही हो सकते हैं और वो बाहर के ही लोग हो सकते हैं, ये मैं मतलब श्योर हूँ, क्योंकि संगठन हमें नहीं सिखाता इस तरीके की हरकत या इन सब चीज़ों को प्रमोट करना। ये बाहर के ही लोगों की हरकत हो सकती है, उसमें जब तक अब ये जांच पुलिस को गई हुई है और कप्तान साहब इसमें लगे हुए हैं और जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती पूरी, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मोनिका जी, बहुत कम समय रह गया है, चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इतने कम समय में अगर देसी कार्ड खेल के पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाती है, तो इतने कम समय में कैसे आप पूरी विधानसभा को कवर कर पाएँगी? कैसे जन-जन तक पहुँच पाएँगी? देखिए, मेरा तो अपना काम संगठन के लिए हमेशा रहा है। मीडिया प्रभारी के तौर पे मैंने प्रदेश में पूरी ज़िम्मेदारी निभाई है। सारे 14 ज़िलों में मैंने भ्रमण किया है, महिलाओं की आवाज़ बनी हूँ और अपने क्षेत्र में तो जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, वहीं मेरा निवास स्थान भी है और वहीं मैक्सिमम वोटर रहते हैं, जो कि विशुद्ध रूप से बीजेपी के ही वोटर हैं। उनसे मेरा जुड़ाव
घर के तौर पे, संगठन के तौर पे अगर आप बात करें उनके लोकली होने का फ़ायदा मुझे मिलता है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ जिनको आप बोल रहे हैं कि सबसे अधिक मतदाता हैं, 90,000 वोटर हैं, उन्हीं के बीच में रहती हूँ, रात दिन वो मुझसे मिलते हैं। तो नई तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे अपने संगठन पे विश्वास है। हमने बूथ स्तर तक की तैयारी पहले ही कर ली है, पन्ना प्रमुख हमारे पहले ही डिसाइडेड हैं। तो वो अगर आप देखेंगे तो तैयारी मेरी स्वयं की प्लस संगठन की तैयारी पे मुझे पूर्ण विश्वास है, और लोगों का मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है कि हम पुनः यहाँ से बीजेपी की अपनी विजय प्राप्त करेंगे। विधायक राजकुमार ठकुराल ने पत्रकार वार्ता करके कहा है कि उनको के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी ऑडियो नहीं है, और आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी शिकायतों के बाद इस ऑडियो की जांच करवा रहा है। अगर ये ऑडियो सही पाई जाती हैं तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तब तो फिर दंडनीय है चीज़ें, लेकिन उस पे भी पार्टी अपने आप विचार करेगी, क्योंकि ये पार्टी का अपना स्वयं का स्टैंड है कि वो कहाँ किस तरीके से चीज़ों को लेती है। पर लेकिन अगर बात की जाए, ये इस समय राजनीतिक माहौल इतना गर्म है कि लोगों ने षड्यंत्र करने में कुछ भी मतलब सोचा नहीं है। जो नीच से नीच हरकत हो सकती है वो भी करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये थी हमारे साथ मोनिका गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी इन पर भरोसा जताती है और इनको प्रत्याशी बनाती है तो इनके पास सारे आंकड़े हैं, और जो वोटर हैं जो बीजेपी को इस बार वोट हमेशा करते हैं, उन्हीं वोटरों के बीच मोनिका गुप्ता रहती हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी किस पर अपना विश्वास जताती है और किसको रुद्रपुर। जी। यहाँ कि आप रुद्रपुर की बेटी पे विश्वास करें। मैं आपके शहर की बेटी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और जिनके बीच में मैं रहती हूँ, मैं रहती भी वहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे उन्हीं लोगों के लिए काम करना है। वो अभी वंचित हैं, और उन्हीं लोगों को आगे, क्योंकि एक मोनिका गुप्ता आगे आएगी ना, तो मुझे लगता है कि कितने लोगों की प्रेरणा बनेगी। तो ऐसा काम करके दिखाऊंगी शहर के लिए कि हर व्यक्ति अपनी बेटी में मेरी कल्पना ज़रूर करेगा। मोनिका गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि रुद्रपुर की बेटी हूँ और रुद्रपुर के लोगों को इनका साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, और पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पर मंथन कर रही है, क्योंकि देसी कार्ड पर मोनिका गुप्ता को रुद्रपुर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राजीव चावला, खबर पड़ताल रुद्रपुर।